क्या आप कल्पना कर सकते हो, एक अपराधी देश के किसी बड़ा नेता से करोड़ों की ठगी कर जाए, किसी राज्य के मुख्यमंत्री का पोता बनकर लोगों को चूना लगाए, मशहूर अभिनेत्रियों से अय्याशी करे और एक बड़े नेता को 200 करोड़ की टोपी पहनाए। सबसे बड़ी बात, ये पूरा खेल जेल से खेला जाता है, वो भी तिहाड़ से। देश का एक ऐसा क्रिमिनल जिसकी हैवानियत के किस्से सुनकर रूह तक कांप उठे। सैकड़ों हसीनाएं उसके प्यार में पागल होकर मारी गई और ये मामू दिल्ली की हाई रिस्क वाली तिहाड़ जेल को फिल्मी अंदाज में तोड़कर फरार हो जाता है। रणवीर सिंह की सिम्बा फिल्म तो जरूर देखी होंगी, जिसमें एक डायलॉग है, जब तक इन रेपिस्ट लोग को अपन पुलिस लोग ठोकते नहीं ना, तब तक कुछ बदलेगा नहीं सर। रेपिस्ट, बलात्कारी, ये नाम सुनते ही हमें घिन आती है। ऐसा घिनौना काम करने वाले को टपका देने का मन करता है, लेकिन तिहाड़ जेल में बंद बलात्कार की सजा काट रहा कैदी एग्जाम देता है और बन जाता है आईएएस अफसर। कम जो मजामा भाई लोग, भारत में जेलों की स्थिति के बारे में तो हर कोई नहीं जानता, लेकिन कुछ जेल बहुत खतरनाक भी है और कुछ जेल ऐसी है जहां सुविधाएं भी ज्यादा है। कई जेलों में तो बेशक लोगों को लगता है कि उसमें बंद कैदी सजा काट रहे हैं, लेकिन असल में उसकी सजा उतनी भी ज्यादा कठिन नहीं होती। आपने कई बार सुना होगा कि जिनके पास पैसा है, रसूख है और पावर है, तो उनके लिए कैद भी अय्याशी के अड्डे से कम नहीं। हालांकि जेलों को बनाने की मंशा यही थी कि अगर कोई जुर्म करे तो वह एक चार दीवारी के अंदर बंद रहे, दुनिया से अलग रहे और वहां जेल में बंद होकर सोचे कि आखिर अपन ने जुर्म क्यों किया। जेल का एक मकसद यह भी है कि लोगों को सुधारा जाए। अब तिहाड़ जेल की बात कर लो। दिल्ली का दाऊद बोले तो नीरज भवानिया पिछले 8 सालों से तिहाड़ में बंद है, बावजूद तिहाड़ जेल से ही अपना पूरा नेक्सस ऑपरेट करता है। तिहाड़ जेल को नीरज भवानिया गैंग का अड्डा भी कहा जाता है। तो भाई लोग, आज इसी तिहाड़ के 3 बड़े किस्से या कांड कह लो, जो डरावने भी है, गंदे भी है और कानून प्रणाली पर सवाल भी खड़े करते हैं। कुछ समय पहले सोशल मीडिया पर एक तस्वीर खूब वायरल हुई थी, जिसमें बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस के साथ एक शख्स नजर आ रहा था, जिसका नाम है सुकेश चंद्रशेखर। इसकी वजह से इतनी बड़ी अभिनेत्री गिरफ्तार हुई, कोर्ट तक पहुंच गई। जैकलीन फर्नांडिस बताती है कि सुकेश ने उसके साथ पहली बार व्हाट्सएप कॉल के जरिए बात की थी। अप्रैल 2021 में दोनों की बातचीत रोजाना होने लगी। वो आगे बताती है कि जून 2021 में वह पहली बार सुकेश से मिली। सुकेश ने जैकलीन को मुंबई से चेन्नई लाने के लिए प्राइवेट जेट भेजा था। चेन्नई के हयात होटल में मुलाकात हुई। अगले दिन प्राइवेट जेट से ही वो वापस मुंबई लौटी। कई बार प्राइवेट जेट, कई बार हेलीकॉप्टर में सवारी। रे मामा, ये तो थी आज की कहानी। अब जरा इस पूरे खेल को विस्तार से समझते हैं। इंडिया टुडे मैगजीन के मुताबिक एक अनुमान है कि सुकेश चंद्रशेखर पिछले 15 सालों में करीब 1000 लोगों को कम से कम 500 करोड़ का चूना लगा चुका है। यह आंकड़ा उसके खिलाफ 6 राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र और दिल्ली के पुलिस थानों में दर्ज 30 से अधिक मामलों की रकम का मोटा मोटा जोड़ है। अरे बाबा, थोड़ा इस मामू का बैकग्राउंड चेक कर लेते हैं। सुकेश चंद्रशेखर तमिलनाडु के मदुरै का रहने वाला है। बापू विजय चंद्रशेखर रबर के ठेकेदार और पार्ट टाइम मैकेनिक थे। माँ गृहिणी थी, बिल्कुल सामान्य सा मध्यम वर्गीय परिवार। इधर गरीब बाप ने अपने लौंडे का दाखिला अमीरों की बाल्डविन हाई स्कूल में कराया। स्कूल के दूसरे छात्र बड़ी आलीशान कारों में आते और सुकेश को उसका बाप स्कूटर से स्कूल छोड़कर जाता। जानकार बताते हैं कि तभी से उसका दिमाग अमीरों वाली लाइफस्टाइल का ख्वाब देखने लगा। पहली ठगी तब की जब वह नाबालिग था। 2006 में एक चिट्ठी पर तत्कालीन पुलिस कमिश्नर के फर्जी हस्ताक्षर कर लिए, जिसमें लिखा था कि उसे कर्नाटक में कहीं भी कार और बाइक चलाने की इजाजत है। इसके बाद 2007 में सुकेश और उसके माँ बाप को 76 साल के एक बुजुर्ग से 1.25 करोड़ की ठगी के मामले में गिरफ्तार किया गया। वह अपना शिकार बड़ी सावधानी से चुनता और पहले ही पूरी जानकारी रखता। वह अपने शिकार के बारे में उससे ज्यादा जानता होता था। वह उन्हीं लोगों को टारगेट करता जो लालची हो या किसी चीज में दिक्कत का सामना कर रहे हो। कभी वह बड़ा अफसर बन जाता, कभी उद्योगपति, तो कभी किसी नेता का रिश्तेदार। एक वक्त में वह खुद को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रहे करुणानिधि का पोता बताता था। इतना बड़ा जालसाज की लाल बत्ती वाली लग्जरी कार में चलता और किसी को भनक तक न लगती। उसने 2015 में लीना मारिया पोल नाम की
मलयालम अभिनेत्री से शादी की। आगे चलकर लीना भी उसके साथ जेल तक पहुंच गई। ईडी के जांच अधिकारियों ने जब उसका कच्चा चिट्ठा खोलना शुरू किया तो पता लगा वह नेताओं, कारोबारियों और एक्टरों को बड़ी आसानी से चुना लगाता था। जब इसकी वजह जाननी चाहिए तो पता चला उसकी चिकनी चुपड़ी बातें वह अंग्रेजी, हिंदी, तमिल, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम जैसी कई भाषाओं में पारंगत था। अपनी बात मनवाने और डोरे डालने में उस्ताद, मेलजोल में माहिर, मतलब हिंदुस्तान का दूसरा नटवरलाल। कई बार उससे कड़ी पूछताछ करने वाले अधिकारी भी धोखा खा जाते। सुकेश और उसकी पत्नी लीना ने 2013 में चेन्नई के केनरा बैंक और नेपकिन वेडिंग मशीन फार्म चलाने वाले दंपति बाल सुब्रमण्यम से 12 करोड़ रुपयों की हेराफेरी की। 2017 में तमिलनाडु के बड़े नेता टीटीवी दिनाकरण को भी अपने जाल में फंसाया। मामला था चुनाव आयोग में गड़बड़ी करने का। 50 करोड़ की डील थी। हालांकि सुकेश अपने मकसद में कामयाब होता उससे पहले दिल्ली पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया। अगर सुकेश के कारनामों की लिस्ट बनेगी तो ये सारे उसके लिए छोटे मोटे खेल थे। असली खेल तो उसने दिल्ली की रोहिणी जेल में रहकर रख दिया। इसके बाद जैकलिन फर्नांडिस की जालसाजी केस में एंट्री होती है। दिल्ली के एक होटल में चुनाव आयोग के अधिकारियों को रिश्वत देने के केस में वह रोहिणी जेल में बंद था। तभी उसे पता चला उद्योगपति शिविंदर मोहन सिंह भी उसी जेल में बंद है। यहीं पर सुकेश को अपना अगला शिकार मिल गया। पहले उसने शिविंदर के बारे में फुलटू फटक जानकारी निकाली, फिर उसकी पत्नी अदिति सिंह को ठगने का पूरा प्लान रचा। सबसे पहले रिश्वत देकर जेल में मोबाइल फोन और इंटरनेट का जुगाड़ किया। फिर 15 जून 2020 को अदिति के फोन पर कॉल किया। हालांकि सुकेश के पास इजरायली सिम कार्ड था, उसी से फोन किया। सुकेश ने एक स्पूफिंग ऐप का इस्तेमाल किया जिससे अदिति के फोन पर फ्लैश होने वाला नंबर केंद्रीय गृह मंत्रालय का दिखा रहा था। अब इस डेढ़ सियाने की ठगी का तरीका देखिए। वह अदिति से केंद्रीय कानून सचिव अनूप कपूर के तौर पर अपना परिचय कराता है। अदिति से कहता है वह प्रधानमंत्री कार्यालय के निर्देशन पर फोन कर रहा है। स्वास्थ्य सेवा में शिविंदर के कार्य को देखते हुए सरकार उसे कोविड में कुछ समिति में शामिल करना चाहती है और इसलिए जेल में बंद शिविंदर को जल्द से जल्द जमानत कराने में वह मदद करेंगे। फोन पर 3 बार बात की गई। तीसरी बार अदिति से पार्टी फंड में 20 करोड़ का योगदान करने को कहा। अदिति मान गई। 1 करोड़ हांगकांग से भेजे, 19 करोड़ दिल्ली में नकद दिए गए जिसे सुकेश के साथियों ने लिया। इसके बाद सुकेश और पैसा मांगने लगा। वह शिविंदर और उनके बच्चों के बारे में बहुत सटीक व्यक्तिगत जानकारियों के बारे में बताता है, जिससे अदिति को डर लगने लगा कि वह वास्तव में उनके बच्चों और पति को नुकसान पहुंचा सकता है। उसने अदिति को इतना डरा दिया कि अदिति अपने पति को कुछ बताए बिना सुकेश की डिमांड पर पैसों के जुगाड़ में लग गई। गहने बेचे, दोस्त परिवार वालों से उधार लिए, निवेश समेत सारी संपत्ति को दांव पर लगा दिया। इसके बाद हुआ यूं कि अदिति ने 2020 से मई 2021 के बीच 200 करोड़ रुपये भेजे। इतने बड़े ट्रांजैक्शन पर ईडी को शक हुआ। जांच शुरू हुई तो मामला खुलता गया। इस खुलासे के दौरान सुकेश के महंगे महंगे तोहफे देने के शौक के बारे में पता चला। केस में ईडी की तरफ से फाइल चार्जशीट के मुताबिक सुकेश ने फरवरी 2021 और अगस्त 2021 के बीच अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस और उसके परिवार को 7 करोड़ रुपये का तोहफा दिया। दोनों की कुछ रोमांटिक तस्वीरों के आधार पर एजेंसी का मानना है कि दोनों के बीच बेडरूम वाले रिश्ते थे। हालांकि जैकलिन फर्नांडिस ने इनकार कर दिया। इस केस में जैकलिन तो फंसी, खूब बदनाम भी हुई। इसके अलावा मुकेश ने नोरा फतेही, जानवी कपूर, सारा अली खान और भूमि को भी महंगे तोहफे भेजे थे। हालांकि उन्होंने इनकार कर दिया तो बच गई। इधर रोहिणी जेल में 204 नंबर की बरेक में वो बंद था, जहां पूरी बरेक सुकेश को दे दी गई थी। बरेक को पर्दे से ढक दिया गया था, जहां वह अकेला सारे ऐशो आराम के साथ रहता था। इस केस में रोहिणी जेल के 82 अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज हुई। बड़े बड़े अफसरों की वाट तक लग गई, जो कि पूरा खेल जेल में रचा गया तो दिल्ली की जेलें खूब बदनाम हुई थी। अरे मामा, अब बात करें तिहाड़ जेल के उस कांड की जिसमें अकेले बंदे ने पूरी सिस्टम तक को हिला दिया था। तिहाड़ के पूर्व अधिकारी सुनील गुप्ता बताते हैं कि चार्ल्स सोबराज एक ऐसा व्यक्ति है जो जेल में महिला वकीलों या अन्य महिलाओं से मिलने से पहले अच्छी तरह चिकना माफिक टिप टॉप होता था। बुढ़ा हो गया बावजूद छोकरी लोग के प्रति उसका झुकाव वैसा का वैसा था। अरे बाबा, ये वही चार्ल्स सोबराज है जिसे अक्की दुनिया जानती है। दुनिया के हर देश में इस रावण की कहानियां सुनाई जाती है, जो इंडियन बाप और वियतनामी माँ का कॉम्बो था। बोले तो बाय वन गेट वन फ्री। माना जाता है कि इस वैसी दरिंदे ने 40 से ज्यादा महिलाओं की हत्या की।
यूरोप और एशिया के न जाने कितने देशों में धोखाधड़ी की। कई देशों की पुलिस इसे जिंदा या मुर्दा पकड़ने तड़प रही थी और यह दानव बंद था दिल्ली की तिहाड़ जेल में। शुभराज को 1976 में तिहाड़ जेल लाया गया था और वह 1996 तक वहां रुका। फिर उसे फ्रांस में सौंप दिया गया। मार्च का महीना था, साल था 1986 का। चार्ल्स शुभराज तिहाड़ की 3 नंबर वाली जेल में बंद था। एक जेल अधिकारी के अनुसार शुभराज ने बताया कि वह जन्मदिन मना रहा है। उसके मुताबिक उन दिनों जेल में खाना पकाने की इजाजत होती थी, इसलिए उसने जेल में अपने जन्मदिन के लिए मिठाई बनाई। इसके बाद उसने जेल में ही अपने दोस्त डेविड हॉल की मदद से लार्पोस नाम का नशीला पदार्थ हासिल किया और उसे बर्फी में मिला दिया। फिर वो इस बर्फी उसने जेल कर्मियों में बांटी, खासकर प्रवेश द्वार पर पहरा दे रहे पुलिस कर्मियों में। साथ में उसने 50-50 रुपये भी दिए। इसके बाद वह गेट तक पहुंचता है जहां सारे सुरक्षा कर्मी बेहोश पड़े थे और उनकी कमर से चाबी निकाली और भीड़ दरवाजा खोलकर कुछ अन्य कैदियों के साथ जेल से फरार हो गया। इधर इस कांड ने उस वक्त दिल्ली के अलावा विदेश में भी काफी सुर्खियां बटोरी थी, क्योंकि शुभराज इंटरनेशनल क्रिमिनल था। हालांकि जेल से फरार होने के 22 दिन बाद वह पकड़ा गया और वापस तिहाड़ जेल में भेज दिया गया। भाई लोग, अब तिहाड़ के उस कांड की कहानी सुनाने जा रहा हूँ, शायद ही आपने सुनी होगी। 2003 राजधानी दिल्ली। एक 21 साल की छोकरी नाम सुनीता, जो एक कंपटीशन की तैयारी कर रही थी। उसने मेंस की परीक्षा भी दी, लेकिन परिवार में कुछ मजबूरी थी, इस वजह से उसका कोर्स पीछे रह गया। खास तौर पर केमिस्ट्री का कोर्स पीछे रह गया था। तो उसने अमित उर्फ अशोक राय से पर्सनल कोचिंग ली। वह छोकरी अमित के पास रोजाना केमिस्ट्री की कोचिंग लेने जाया करती। धीरे धीरे दोनों में नजदीकियां बढ़ी। कुछ समय बाद 14 अप्रैल 2003 को रात 11 बजे सुनीता की अचानक तबीयत बिगड़ती है। उसका भाई भागता हुआ पहुंचा तो सुनीता ने बताती है कि उसने अल्फाज की गोली खा ली है। 2 दिन जिंदगी और मौत से जूझने के बाद सुनीता की मौत हो जाती है। इधर सुनीता के भाई को कुछ समझ नहीं आया कि असल में क्या हुआ। मरते मरते सुनीता ने अपने भाई को एक नाम बताया। वह नाम था उसी के टीचर अमित का। मामला सुसाइड का था, इसलिए पुलिस सुनीता के घर पहुंची, जहां पर उन्हें सुनीता के हाथों लिखी एक चिट्ठी मिली। उसमें उसने लिखा था कि अमित के पास वह केमिस्ट्री पढ़ने जाया करती। फिर नजदीकियां बढ़ी तो इलू इलू हुआ। सुनीता को लगने लगा कि अमित भी उसे प्यार करता है और शादी भी करेगा, तो शारीरिक संबंध भी बनाए। लेकिन धीरे धीरे उसे पता चला अमित उससे शादी नहीं करेगा। एक दिन अमित ने सुनीता से कहा कि वह अपने दोस्त के साथ फिजिकल रिलेशन बनाए। इस बात से सुनीता टूट गई। अब उसे परिवार की बेइज्जती और अमित का शादी से मुकरने का दुख सताने लगा। अंत में उसने मरना ही बेहतर समझा और सुसाइड कर लिया। इधर अमित को तिहाड़ जेल में बंद कर दिया गया और आत्महत्या के केस में उसे आजीवन कारावास की सजा सुना दी। इधर अमित ने कोर्ट में कहा कि दोस्त से शारीरिक संबंध बनाने की बात झूठ है, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। फिर भी कोर्ट ने फैसला सुना दिया। वह तिहाड़ में बंद था। साल 2008 में वह यूपीएससी की एग्जाम देता है, वो भी तिहाड़ जेल से। उसका प्री क्लियर हो गया, फिर मेंस भी और लास्ट में इंटरव्यू भी क्रैक कर लिया। अब 2009 में रिजल्ट आता है तो उम्र कैद की सजा काट रहे अमित की यूपीएससी में अच्छे रैंक के साथ एंट्री हुई। तिहाड़ जेल में जब यह खबर पहुंची तो सारे जेल के अफसर और कैदी बेहद खुश थे। पहली बार कोई इंसान जेल में रहते हुए भारत के सबसे टफ एग्जाम को पास करता है। लेकिन यह खुशी ज्यादा देर रुकने वाली ना थी, क्योंकि अमित अभी भी जेल में था। अभी तक उसने 5 साल की सजा ही काटी थी। फिर तिहाड़ जेल और दिल्ली सरकार ने अमित की मदद करनी चाहिए और कोर्ट ने बाकी सजा माफ की। आज अमित आईएएस अफसर बनकर देश के लिए सेवा दे रहा है। तो भाई लोग, तिहाड़ के ये किस्से आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताना। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।